Okay, students, now we will do some more questions based upon linear equations in one variable. This is question number 3 of exercise 2.5. We have to solve this equation. How will we start? First of all, in order to solve this equation, we will vanish the fractions. ये fractions हमको हटाने हैं. अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, लेफ्ट हैंड साइड में एक फ्रैक्शन है, राइट हैंड साइड में दो फ्रैक्शंस है. फ्रैक्शंस को हटाने के लिए हम एलसीएम लेते हैं. अगर मैं इस फ्रैक्शन को भी राइट हैंड साइड ले आऊं तो मेरे को सिर्फ राइट हैंड साइड में ही एलसीएम लेना पड़ेगा. सिचुएशन कैसी हो जाएगी? x प्लस 7 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2. ये यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट हैंड जाके ऐड हो जाएगा. अब थोड़ा सा इसका बेनिफिट ये होगा कि मैं यहीं पे एलसीएम लूंगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा. 6, 2 एंड 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6. 6 1 जा 6, 1 into 17 17 माइनस 2 3 जा 6, 3 into 5 15 प्लस 3 2 जा 2 into 8 16x. अब इसके बाद देखो, राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करने के बाद एक फ्रैक्शन बन जाएगा. 17 माइनस 15x प्लस 16x. लाइक टर्म्स है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है. ये आ जाएगा 16 माइनस 15 1x अपॉन 6. नाउ अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें, राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही फ्रैक्शन है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन वैनिश हो जाएगा. 6 को मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 7 से, ये आ गया 17 प्लस x. नाउ वी कैन इजिली सॉल्व दिस इक्वेशन. 6x प्लस 6 इंटू 7 42 इज इक्वल टू 17 प्लस x. अब x की वैल्यू निकालने के लिए x वाली टर्म्स एक तरफ कर दूंगा और कांस्टेंट एक तरफ. इस x को लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, यहाँ एडिशन में है, यहाँ के सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा. 17 एज इट इज, या 42 एडिशन में है, राइट हैंड साइड जाके सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा. 6x माइनस x आ गया 5x इज इक्वल टू 17 माइनस 42 इज 25 एंड नेगेटिव 25. 17 माइनस 42 आ गया नेगेटिव 25. अब 5 मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा. इसके बाद इसको कट कर लेंगे. x की वैल्यू आ गई -5. सो इन दिस वे अगेन सारे फ्रैक्शंस को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. लेफ्ट राइट में सिंगल फ्रैक्शन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और सिंपली इसको सोल्व कर लिया. तो इस तरह यहाँ तक ये चीज कंक्लूड कर लें, किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको फ्रैक्शंस को वैनिश करना पड़ता है. और फ्रैक्शन वैनिश करने के लिए एक ही मेथड है, एलसीएम लेना. अब एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है जो यहां से शुरू हो रहा है. बस थोड़ा सा इसको करके इसलिए देख रहे हैं, इसमें डेसिमल है, फ्रैक्शंस नहीं है पूरी इक्वेशन में. अगर हम ब्रैकेट्स को ओपन करें, 25 इंटू 4 100 f. डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट छोड़े डेसिमल लगा दिया तो ये तो हो गया 1f. माइनस 25 इंटू 3 75, 2 डिजिट 1 2 डेसिमल लगाया, ये आ गया 0.75 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 50, 1 2 डिजिट 1 2 डेसिमल लगाया 0.50. 5 इंटू 9 माइनस 45, डेसिमल के बाद 2 डिजिट 2 छोड़े डेसिमल लगाया 0. अब इसको सोल्व करने के लिए f की वैल्यू निकालनी है, तो f वाली टर्म्स में एक तरफ कर रहा हूँ. 1f को हम सिंपल f भी लिखते हैं. इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा तो नेगेटिव में आ जाएगा. 0.50f
इज इक्वल टू माइनस 0.45। ये सब्ट्रैक्शन में राइट हैंड साइड में जाएगा तो एडिशन में आ जाएगा। क्लियर? नाउ f minus 0.50 is equal to 0.50f is equal to 75 minus 45 is 30, so it is 0.30. नाउ f की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में। अब इसके बाद डेसिमल हटा लो, इसका डेसिमल नीचे और 0.50 का जो डिनोमिनेटर बन रहा है 100 वो ऊपर। ठीक है, 5 6 जा 5 1 जा 0, नीचे 10 आ गया तो हम इसको सिंपली 0.6 भी लिख सकते हैं। सो इन दिस वे बाय ओपनिंग द सिंपल ब्रैकेट्स वी हैव सॉल्व्ड दिस इक्वेशन। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। 1 to 5 एक जैसे हैं, बड़े इजी क्वेश्चंस है ये। इन क्वेश्चंस में क्या था कि कई फ्रैक्शंस थे, फिर हमने लेफ्ट राइट में सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इन क्वेश्चंस में क्या है, लेफ्ट और राइट एक एक फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस वैनिश करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टू माइनस 6y फ्रैक्शन वैनिश, इसके बाद सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 3 15y प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 12y। y की वैल्यू निकालनी है, y वाली टर्म से एक तरफ, फिफ्टीन माइनस 12y आ गया 3y इज इक्वल टू माइनस 24। So y is equal to minus 24 upon 3, 3 8 जा, so y is equal to minus 8। इस तरह हमने different types of linear equations solve करी है। Now let us do one question related to practical problem। इस क्वेश्चन में क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.6। इस क्वेश्चन में क्या है कि एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन रेशो 5:7। जो हरी और हैरी की प्रेजेंट एजेस है उनका जो रेशो है 5:7 है। रेशो ऑफ एजेस ऑफ हरी एंड हैरी इज इक्वल टू 5:7। 4 years from now, 4 years from now का मतलब आज से 4 साल बाद इनकी जो एजेस का रेशो है 3:4 हो जाता है। अगर हमारे पास इनकी प्रेजेंट एजेस है तो 4 साल बाद इनकी एजेस में हमको 4 ही ऐड करना है। प्रेजेंट एजेस में रेशो गिवन है, यहां से हम इनकी प्रेजेंट एजेस को एज्यूम कर सकते हैं। लेट एज ऑफ हरी is equal to 5x and age of Harry is equal to 7x after 4 years। age of Harry is equal to 5x में 4 years ऐड कर दिए, ये इसकी एज आ गई 4 साल बाद। एज ऑफ हैरी इज इक्वल टू 7x प्लस 4। इस तरह दोनों की एजेस हमने 4 इयर्स बाद की निकाल ली है। इनमें रेशो भी गिवन है 3:4। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट इनकी जो 4 साल बाद एजेस आई हैं इसका जो रेशो है इज इक्वल टू 3:4 है। अब इस सिचुएशन को देखो, ये सिचुएशन वैसी ही है जैसी ये इक्वेशन है, इसकी तरह ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 7x प्लस 4।
20x plus 16 is equal to 21x plus 12। x की वैल्यू निकालनी है, एक तरफ कर लिए। 12 minus 16 minus x is equal to minus 4, माइनस से माइनस कट गया, x is equal to आ गया 4। सो x की वैल्यू आ गई है 4, ठीक है। अब x की वैल्यू 4 आ गई है, तो बाकी पोर्शन यहां पे कर रहा हूं मैं। एज ऑफ हरी, फाइव एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 years, and age of Harry is equal to 7x is equal to 7 into 4 is equal to 28 years। तो इन दोनों की एज आ गई है 20 और 28 years। अब आंसर की वेरिफिकेशन भी अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, वेरीफाई करते हैं एक बार। 4 साल बाद इनकी एजेस निकाल लेते हैं। इसकी होगी 24, इसकी होगी 32। अब इनका जो रेशो है 3:4 आना चाहिए। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। इनकी 4 साल बाद की एजेस का रेशो 3:4 आ रहा है। इट मीन्स दैट हमारा आंसर करेक्ट है।